वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवा पद एन है। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको सार्वंतर प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, पदों की संख्या दी हुई है और एनवा पद एन दिया हुआ है। तो इन चारों में से कोई तीन चीज दी होगी, चौथी पद। अब चौथा टर्म्स आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो रूल्स के मुताबिक जब जब प्रथम पद दिया हो, सार्वंतर दिया हो, पदों की संख्या दिया हो, तो एनवा पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो टी एन इक्वल टू, मतलब ए एन। टी एन को हम ए एन कह सकते हैं। समांतर सीरीज में एनवा पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें ए जो है आपका 7 है, डी आपका 3 है, पदों की संख्या जो है वो 8 है। ए एन आपको निकालना है। तीन चीज दी हुई है, चौथी टर्म्स आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो प्रथम पद 7 हो गया, पदों की संख्या 8 माइनस वन इंटू डी 3, 7, 8 में से एक गया 7 और 3, 7 प्लस 7 3 21, 21 में 7 जोड़ा 28। तो ये आपका एनवा पद हो गया, जिसमें आपका 28 ये हुआ। तो इस तरीके से दिए हुए टर्म्स की मदद से आपको चौथा वाला टर्म्स निकालना है। प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरे वाले में -18, सार्वंतर पता नहीं है, पदों की संख्या 10 है और ए एन आपका 0 है। तो किस टर्म्स में एनवा पद जो होगा 0 होगा, मतलब सार्वंतर में पता करना है, जिसमें आपका फार्मूला यही लगेगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है? टी एन को हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन जो है, ए एन 0 है, पदों की संख्या 10 है, सार्वंतर निकालना है, प्रथम पद -18 है। तो प्रथम पद -18 हुआ, पदों की संख्या 10 माइनस वन इंटू डी, डी फाइंड आउट करना है, ए एन आपका 0 है। तीन टर्म्स की मदद से चौथा टर्म्स निकलेगा। तो -18 इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, 10 में से एक गया 9 और ये डी 18/9 डी, 9 दूनी 18, सार्वंतर 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस तरीके से सार्वंतर आपका निकलेगा। अब तीसरा वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जिसमें सार्वंतर आपका डी दिया हुआ है, डी आपका -3 है, पदों की संख्या 18 है और ए एन जो है -5 है, जिसमें आपको प्रथम पद निकालना है। एपी सीरीज है, एपी सीरीज का प्रोसेस लगेगा, एपी सीरीज का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें आपको तीन तीन दिए हुए तीन टर्म्स की मदद से आपको चौथा वाला टर्म्स निकालना है। तो फॉर्मूला आपको यही निकालना है, टी एन बोलिए या ए एन बोलिए। तो इसको हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन आपका -5, प्रथम पद निकालना है, एन -18 माइनस वन इंटू डी -3, -5, ये -5 है, ये ए है, 18 में से एक गया 17, 17 इंटू -3, -5, ए प्लस 17, 17 34, 17 51, मल्टीप्लाई करने पे 51 आया और ये -7 में, इसलिए माइनस हो जाएगा और ये उठ के इधर जब जाएगा तो 51 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ये -5 ऐसे रहेगा तो ये ए आ जाएगा। 51 में 5 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 46, 46 आ जाएगा। तो प्रथम पद आपका 46 आ जाएगा। इस तरीके से ये 46 आ गया। तो एपी सीरीज का
इनिशियल टर्म्स जो हुआ 46 हुआ। ए जो दिया है -18.9, डी जो दिया है 2.5, पदों की संख्या अननोन है, और ए एन जो है 3.6 है। ए एन को हम टी एन भी बोलते हैं, एनवा टर्म्स। तो इन तीन चीज की वजह से मतलब जो तीन टर्म्स जो दिए हुए हैं, इन तीन टर्म्स की मदद से चौथा वाला टर्म्स निकलेगा। तो आपको सिर्फ एनवा वाला टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है। एनवा टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एपी सीरीज में? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 3.6, प्रथम पद -18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 2.5, सारवंतर 2.5 दिया हुआ है। 3.6 माइनस का टर्म्स इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 18.9। पदों की संख्या एन, ये एन माइनस वन और 2.5 ऐड करते हैं। 9 में 6 जोड़ा 15, 15 का 5 कैरी हुआ 1, 18 में 3 जोड़ा 21, 21 में 1 जोड़ा तो 22, और डेसिमल एक अंक के पहले n माइनस वन 2.5। अब इसका मल्टीप्लाई वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 2.5 n माइनस वन, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, और 25 9 जा 225 हो जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। माइनस का -1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 + 1 तो ये हो गया। तो इस तरीके से पदों की संख्या जो हुई 10 हुई। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। n जो हुआ, पदों की संख्या जो निकली वो 10 आई। पदों की संख्या 10 हुई। अब आपका चौथा पांचवा वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जिसमें प्रथम पद 3.5 दिया हुआ है, सारवंतर 0 है, पदों की संख्या 10.5 है, और ए एन निकालना है। कैसे निकलेगा? तो ए जो दिया है 3.5 है, डी 0 है, पदों की संख्या 10.5 है, ए एन जो है क्वेश्चन मार्क है। ये तीन मतलब दिए हुए तीन टर्म्स दिए हुए, चौथा टर्म्स आपको निकालना है। ए एन जो होता है उस सीरीज का एनवा पद होता है, तो उसको हम टी एन बोले या ए एन बोले। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो इसमें ए एन निकालना है। तो प्रथम पद क्या है 3.5, पदों की संख्या 10.5 माइनस वन इंटू डी, डी 0 है 3.5, और मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आपका ये 0 ही आएगा, और एनवा पद जो होगा वो आपका 3.5 होगा। 3.5 जब सारवंतर 0 होगा तो उसका प्रथम पद ही एनवा पद ही होगा। तो इस तरीके से हम दिए हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति हम फार्मूले बेस पे कर सकते हैं। आपको तीन चीज दी होगी, तीन चीज की मदद से आप चौथा टर्म्स निकाल सकते हैं। बस एपी सीरीज का फॉर्मूला लगाना है। टी एन इक्वल टू, टी एन बोलिए ए एन बोलिए, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले की मदद से आप प्रथम पद भी निकाल सकते हैं, सारवंतर भी निकाल सकते हैं, पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं, और ए एन भी निकाल सकते हैं। प्रथम पद, और यहाँ पे ये जो ए एन टर्म्स होता है इसको अंतिम पद भी कहते हैं, यानी कि हम टी एन बोले या ए एन बोले या अंतिम पद बोले तो फॉर्मूला यही लगेगा। अगर आपका सीरीज का अंतिम पद दिया हो या एनवा पद दिया हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। एनवा पद भी निकालने का फॉर्मूला भी यही है, अंतिम पद निकालने का भी फॉर्मूला यही है। इस फॉर्मूले की मदद से
आप सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको 3 चीज दी हुई है, प्रथम पद, पदों की संख्या, सारवंतर, तो आप अंतिम पद भी निकाल सकते हैं या एनवा मतलब उस टर्म्स का लास्ट वाला टर्म्स निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है रिक्त स्थान की मतलब इसकी वजह से इन 3 टर्म्स की मदद से चौथा टर्म्स आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।